नमस्कार दोस्तों, आज अपन नए वीडियो के माध्यम से नीति आयोग को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे कि नीति आयोग के ऐसे कौन से 7 स्तंभ हैं जिनको आधार मानकर नीति आयोग एक प्रभावी गवर्नेंस करता है। ठीक है, यानी 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस बाय नीति आयोग। तो इसमें 7 स्तंभ बने हुए हैं, उनको आधार मानकर नीति आयोग एक अच्छा गवर्नेंस करने की कोशिश करता है। तो इसमें पहला स्तंभ है प्रो पीपुल, दूसरा स्तंभ है प्रो एक्टिव, तीसरा है पार्टिसिपेशन, ठीक है, चौथा है इक्विलिटी और पांचवा है एम्पावरिंग, ठीक है, और छठवा है इंक्लूजन ऑफ ऑल और सातवां है ट्रांसपेरेंसी। मैं मानता हूं ये 7 स्तंभ आपको समझ में आए होंगे। अब अपन इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्तंभ यानी प्रो पीपुल। तो प्रो पीपुल से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसमें यह कहा गया है कि प्रो पीपुल का मतलब ये हुआ कि नीति आयोग इस तरीके से प्लानिंग करेगा या इस तरीके से काम करेगा जिससे समाज की आकांक्षाओं के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाएं भी फुलफिल हो सके। ठीक है, यानी सोशल एक्सपेक्टेंसी के साथ में इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंसी भी पूरी हो सके। ठीक है, तभी एक व्यक्ति भी खुश रहेगा। ठीक है, समाज का कल्याण भी हो जाएगा और व्यक्तिगत समस्याओं को भी अपन ध्यान में रखें। कहने का मतलब ये हुआ कि समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ में अपन ये भी कोशिश करेंगे कि अपन व्यक्तिगत समस्याओं को भी क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उनके समाधान के लिए नीतियां बनाएं। ठीक है, अगला स्तंभ है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रोएक्टिव का मतलब है कि देश के नागरिकों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको अनुमान लगाया जाएगा और साथ में उनकी आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाएगा। मतलब उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेंसी है उनका अनुमान लगाया जाएगा और साथ में उनकी नीड्स को रेस्पॉन्स भी किया जाएगा। ठीक है, अगला स्तंभ है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? सहभागिता। तो यह सहभागिता से मतलब क्या है? तो नीति आयोग का यह मानना है कि नीति आयोग जब भी कोई नीति बनाएगी या फिर उसे क्रियान्वित करेगा तब देश के नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा, एक तरीके से उनकी भी सहभागिता रहेगी उसमें। इसका मतलब ये है। अब अगला स्तंभ क्या है? अगला स्तंभ है इक्विलिटी। तो इक्विलिटी से क्या मतलब है यहाँ पर? यानी समानता। ठीक है, अब समानता से मतलब क्या है कि इंडिया में स्पेशली जो भी यूथ है उनको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोजगार के लिए। यहाँ पर इसका ये मतलब यूथ को समान अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर उनको मिलेगी। अगला है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट नाम से ही क्लियर है, ये नारी से जुड़ा हुआ है, मतलब यानी ये वुमेन से जुड़ा हुआ है, ये स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर नारी सशक्तिकरण की बात की गई है। तो नीति आयोग इस चीज के ऊपर भी फोकस करता है कि नारी का महत्वपूर्ण योगदान हो देश के हर पहलू में। ठीक है, यानी नारी को एक फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा किया गया है, यानी हर चीज में नारी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो भारत पाक का जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, ठीक है, भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें भी लीड करने वाली कौन थी? सोफिया कुरैशी थी। ठीक है, उसको आगे लाया गया। इससे क्या हुआ कि एक समाज में भी एक मोटिवेशन गया है कि हाँ, कि नारी भी बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है। अगला स्तंभ है इंक्लूजन ऑफ ऑल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी का समावेश होना। तो इससे तात्पर्य ये है कि लिंग, जाति, धर्म, पंथ या कोई भी समुदाय, इनकी परवाह किए बिना सभी का क्या करना? समावेश करना, सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ठीक है, अब यहाँ पर पारदर्शिता से क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है, यानी उसको रेस्पॉन्सिबल या फिर अकाउंटेबल उनको बनाना है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि ये चाहता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट की ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंस है, वो आरटीआई के माध्यम से क्या कर सकता है? वहां की इंफॉर्मेशन ले सकता है, ताकि इससे क्या होगा, जनता में क्या होगा, सरकार के प्रति एक विश्वास आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीजें आपके समझ में आई होंगी।